नांदेड़ सिटी बस स्टैंड इन दिनों खस्ता हाली का शिकार है। बस स्टैंड के अहाते में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। बारिश का सारा पानी इन गड्ढों में जमा हो जाता है। गड्ढों की वजह से बस में सफ़र करने वाले मुसाफिरों को धचके बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं। इन धचकों की वजह से कई लोगों को बस में सफ़र के दौरान चोटें भी आ रही है। इन तमाम मसाइल को हल करने में यहाँ का इंतज़ामिया बुरी तरह से नाकाम दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर बारिश के मौसम में यहाँ हालात बहुत संगीन हो जाते हैं। ये हालात पहली बार बने ऐसा नहीं है, हमेशा से यही सूरत हाल रहती है। जब भी लोग इन मसाइल को लेकर शिकायत करते हैं और हंगामा खड़ा होता है तो वक्ती तौर पर हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से मरम्मती काम किए जाते हैं, लेकिन 1 से 2 महीने में हालात फिर वैसे ही हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ चारों तरफ गंदगी का ढेर भी जमा रहता है। साफ़ सफाई के भी कोई इंतज़ामात नहीं है। पीने का पानी भी लोगों को ख़रीद कर ही पीना पड़ता है। बसें भी वक्त पर नहीं चल रही है। अक्सर बसें ताख़ीर से चलती है, जिसकी वजह से लोगों को घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। यहाँ की खस्ताहाली से न सिर्फ आम मुसाफिर परेशान हैं, बल्कि बस ड्राइवर और कंडक्टर के अलावा दीगर दफ्तर में खिदमत अंजाम देने वाले स्टाफ को भी मुश्किलात पेश आ रही है। स्टाफ के लोग खुद इस बारे में शिकायत कर रहे हैं। जिल्ह्यात मोठा बस स्टँड असून इथं रस्ते बरोबर नाही, खड्डे आहेत, चिखल आहे वगैरे आहे। हेच आमची मागणी आहे की सरकार हे रस्ते दुरुस्त करावे आणि सरकार सहकार करावे। त्रास काय, गाडी खराब व्हायली, दुसऱ्याचे कोणाचे बी ॲक्सिडेंट वगैरे व्हायले, कोणी भी गाडी बसाच्या मध्ये यायले, खाली यायले। ठीक है, आज नांदेड़ बस स्टैंड की ये हालत है। खेड़े पाड़े के तो भी रोड़ा सुधर चुके, जैसे कि काकट्टी होगा, तुप्पा होगा, उससे बस्तर बस स्टैंड हो गया वाला नांदेड़। हालांकि नांदेड़ के बांधकाम मंत्री अशोकराव चौहान साहब रहने के बाद भी बस स्टैंड के पास पूरे खड्डे ऐसा मालूम होता बस स्टैंड के अंदर आए तो कोई खेड़े को गया ऐसा मालूम होता। बारिश में क्या होता है? बारिश के अंदर तो ये हाल है कि यहाँ पे पैदल चलना मुश्किल है। लेडीज हाथ में चप्पल लेके चलता है, पूरा खड्डा पूरा पानी जमा होता है, कंबर उतना पानी जमा होता है। और नांदेड़ की जो बस एसटी में अगर जब बैठ के जाएंगे तो ऐसा मालूम होता है खड्डों में जैसा कि बैलबंडी में बैठ के जा रहे हैं। मी नांदेड आगाराचे सुनीता खशीराम उपवाड, मी महिला वाक म्हणून 2004 पासून कार्यरत आहे या नांदेड आगारामध्ये। आमच्या आगारामध्ये आतमध्ये जाताना ड्युटीला जात असताना किमान गुडघ्याच्या वर पाणी येते। या पाण्यामुळं घाणमुळं 2 लेडीज गेल्या वर्षी 8 दिवसामध्ये दोन्ही एक्सपायर झाल्यात लेडीज, आणि याची कोणीच दखल घेत नाही। या घाणपणामुळं सगळं प्रदूषण वाढतं आणि होणारा आजार आधीच कोरोनाचा आहे, त्यामध्ये परत दुसऱ्यानी प्रभाव होऊन भरपूर माणसं आजारी पडतात आणि मरण पावतात। याच्यासाठी एसटीची दखल कोणी घेत नाही। जागोजागी खड्डे पण आहेत खूप वर्षापासून, मी 2004 पासून बघते, तेव्हापासून अशा 8 दिवसामध्ये सगळं करतात आणि 1 महिन्यामध्येच पूर्ण हे होते। जशाला तसं होते, त्याला कोणीच काम काळजीपूर्वक करत नाही। नांदेड आगार नांदेड येथे सर्व कर्मचाऱ्यांना रेस्टरूम बाहेर बी बघतो आम्ही, पण इथं नांदेड येथे रेस्टरूमची व्यवस्था नाही। राहायला गेलं तर फॅन पूर्ण नादुरुस्त आहेत, ते फॅनची सुद्धा व्यवस्था नाही। आणि वेळ प्रसंगी पावसाची जास्त पाऊस पडत असल्यावर त्यावेळेस रेस्टरूममध्ये पावसाचं प्रमाण जास्त असतं त्या रेस्टरूममध्ये। ते दुर्व्यवस्था खूपच आहे, जेणेकरून प्रशासनाने किंवा आमच्या महामंडळाने यांच्याकडे लक्ष द्यावे, हीच आपली प्रमुख मागणी इथल्या रेस्टरूमची। पण कालच्या पावसाने काय समस्या होती? कालच्या पावसामुळे अशी समस्या झाली की पूर्ण या डेपोमध्ये आगारामध्ये रेस्टरूममध्ये सुद्धा गुडघ्या इतकं पाणी आत्तापर्यंत आलं होतं। आणखीन पावसाचं इथं ढव वगैरे अजून साचलेले आहेत, अजून कमी सुद्धा झालेलं नाही। काहीच नाही साहेब, आम्हाला 4-4 महिन्याची पगार बंद झालेली आहे। आम्हाला महिना पगार वाटप होईना गेली, 15-20 दिवसांना पगार व्हायली। आमचे हाल आहे बेकार हाल तयार। आमच्या लॉकरमध्ये पाणी चाललंय आणि इथं आमच्या रेस्टरूमला होईना गेले पाणी, काहीच नाही। मध्ये घुसू पाणी व्हायले आणि आमचे लॉकर भी झालेत। एक तर कारण आम्हाला सूत्र दिले नाहीत, गेल्या वर्षी सूत्र दिलेत। महागाई भत्ता तर आहे, महागाई भत्ता तर मागच आहे, महागाई भत्ता तर द्यायलाच पाहिजेत।